वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे पैराजम्बल्स के बारे में। पैराजम्बल्स का बेसिकली मतलब होता है कि सेंटेंस को रीअरेंज करना। हमें क्या दिया होता है, बहुत सारे सेंटेंसेस दिए होते हैं, वो अनमैनेज्ड होते हैं, उनको हम एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में अरेंज करते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके 5 नंबर के हर एक बैंकिंग एग्जाम्स में आते हैं और आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक भी है। तो इसमें हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिसको आपको फॉलो करके ही उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो आप आसानी से यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज ये पार्ट नंबर 1 होगा और इसका पार्ट 2 जो होगा उसमें हम बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और लगभग हम 3 से 4 वीडियोस आप तक लाएंगे। फाइन, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और साथ में ही आप कमेंट करके हमें अपने सुझाव दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीज़ें कि बेसिकली पैराजम्बल्स में क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ होती हैं। तो पैराजम्बल्स में हमें कुछ सेंटेंसेस इस फॉर्मेट में दिए होते हैं, ए बी सी डी ई। सपोज करिए हमें 5 सेंटेंसेस दिए हैं और ये 5 सेंटेंसेस एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में नहीं है। हमें क्या करना होता है, इनको एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जैसे कि क्रमागत में कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, उसके बाद सेकंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा। तो देखिए ये सारी स्किल्स कहाँ से आती हैं, ये सारी स्किल्स आप जनरेट कर सकते हैं अगर आप डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तब। तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं देन आप पैराजम्बल्स पार्ट को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा तो उसमें आपने कंप्लीट एक पूरा पैराग्राफ पढ़ा। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपके अंदर एक स्किल्स डेवलप हो जाएगी कि कौन सा सेंटेंस कहाँ आया है, उसके बाद प्रोनाउन कहाँ यूज़ हुआ है, उसके बाद में दोस्तों कंजक्शन कहाँ यूज़ हुआ है। इस तरह से एक थीम जनरेट हो जाती है। तो कभी भी अगर हमें क्वेश्चंस मिलता है एग्जाम्स में तब हम उसको आसानी से कॉन्कर कर देते हैं। फाइन, तो हम नेक्स्ट बात करेंगे कुछ रूल्स जो खुद बनाए गए हैं। तो ये हमारी टीम मेंबर्स सैफाली ने बनाए हैं बेसिकली, और हम आप तक ये वीडियोस ला रहे हैं उनके बिहाफ पर। तो पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ ऐसे सटीक रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करके ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो कभी भी हमें अपना जो स्टेटमेंट जो भी दिया होगा सेंटेंस, वो कभी भी आप किस वर्ड से स्टार्ट नहीं करोगे, मतलब आपका पहला सेंटेंस कौन सा नहीं होगा। देखो कुछ वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है कि आपको इन वर्ड से कभी भी अपना सेंटेंस स्टार्ट नहीं करना है। वो आपके वर्ड्स कौन से हैं, जैसे अगर आपको वर्ड दिया है या फिर आपको हाउ एवर दिया हुआ है या फिर आपको देयरफॉर दिया हुआ है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। डिस्पाइट से अगर आपका सेंटेंस दिया है तो आप इसको पहला नहीं बनाएंगे। फाइन, या फिर आपको इंस्पाइट ऑफ दिया है या फिर ऑन द अदर हैंड दिया है, ये वर्ड अगर आपको कहीं पर मिलते हैं तो आप इनसे अपना सेंटेंसेस को पहले नहीं नंबर पर प्रेफरेंस नहीं देंगे। फाइन, अगर आपको सिमिलरली दिया हुआ है या इन द सेम वे कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं तो इनको आप पहली पोजीशन नहीं देंगे, ये आपके कभी भी पहले वर्ड्स नहीं हो सकते हैं। फाइन, तो हमारे पहले वर्ड्स कौन से हो सकते हैं, क्वेश्चन सबसे पहले माइंड में ही आएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका बिगिनिंग स्टेटमेंट होगा वही आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट भी होता है। ओके, अब सपोज करिए ये कोई एक पैसेज है और इस पैसेज में यहाँ से स्टार्टिंग हुई है, यहाँ पर एंड हुआ है। तो जो पहला सेंटेंस होगा ये इस पूरे सेंटेंस पूरे पैसेज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेगा। फाइन, तभी हम बिगनिंग स्टेटमेंट को ही क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट भी कहते हैं। फाइन, तो मैं आपको कुछ बताऊंगा कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट आपका कौन सा हो सकता है। तो देखो, जो भी कभी भी हम नाउन से स्टार्ट करेंगे, नाउन या फिर थर्ड पर्सन। फाइन, थर्ड पर्सन जैसे किसी व्यक्ति का नाम है वहां से हम स्टार्ट कर लेंगे। फाइन, या फिर हम नाउन से, इन्हीं दोनों में से हमें जज करना है। ओके, और कभी भी हमारा जो प्रोनाउन होगा उससे हम सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करेंगे। तो आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम्स आई होगी कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में, तो मैं आने वाले टाइम्स में आपको जरूर से जरूर ग्रामर के ये पोर्शन को भी खत्म करूंगा। तो दोस्तों अगर सपोज करिए आपके लिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, मैं यहाँ पर एक कंप्लीट सेंटेंस लिख के आपको दिखाऊंगा कि आपको पहला सेंटेंस यहाँ पर कौन सा पिक करना है, और उसके बाद में ही जैसे नाउन को फॉलो कौन करेगा, प्रोनाउन करेगा। क्योंकि पहले आप नाउन को जब एक्सप्लेन कर दोगे तभी तो आप उस नाउन को यूज कर पाओगे, और जो चीज नाउन की विशेषता दिखाता है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। फाइन, तो सपोज करिए हमारे पास में एक सेंटेंस है, मैंने कहा राम्स बर्थडे was celebrated with a big bash।
फाइन। मैंने एक सेंटेंस ये लिख दिया कि राम का बर्थडे मनाया गया बहुत धूमधाम से। सेकंड में मैंने लिख दिया ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू opening up the presents in the solitude of his room। ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, तो यहाँ पर जो ही का यूज हो रहा है बेसिकली ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये राम के लिए यूज हो रहा है। फाइन, तो राम हमारा क्या होगा, ये पहला सेंटेंस हो जाएगा और इसी राम को फॉलो कौन कर रहा है, ये हमारा प्रोनाउन कर रहा है। तो राम क्या हो गया, नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन को हमेशा प्रोनाउन फॉलो करेगा। फाइन, तो ये पैटर्न आप याद रख लेना। पहली चीज, जब भी हम कभी भी पैराजम्बल्स या सेंटेंस रीअरेंजमेंट को सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम इस चीज को बहुत ज्यादा माइंड में रखेंगे। फाइन, ओके। तो सॉलिट्यूड का मतलब बेसिकली क्या होता है, एकांत में। तो वो अपने गिफ्ट वगैरह कहाँ पर खोल रहा था, अपने रूम में, एकांत में। फाइन, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा एक रूल जिसमें हम कुछ कनेक्टर्स का यूज करेंगे। तो देखिए पैराजम्बल्स में कनेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कनेक्टर्स को कैसे यूज करना है, देखिए कनेक्टर्स क्या करते हैं, दो स्टेटमेंट जो होते हैं उनको ऐड करते हैं। तो कनेक्टर्स हमारी बहुत हेल्प करेंगे। कुछ कनेक्टर्स हमारे पॉजिटिव कनेक्टर्स होते हैं और कुछ हमारे निगेटिव कनेक्टर्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बट का यूज अगर मैं कर रहा हूं तो ये क्या है, हमारा निगेटिव कनेक्टर्स हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंट्राडिक्टरी है। तो जहां कहीं पर कंट्राडिक्टरी होगा वहां पर बट का यूज होगा। और इसी तरीके से हमारे पास कुछ पॉजिटिव कनेक्टर्स भी होते हैं। फाइन, तो हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा, जब भी कभी भी इन तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तब दोस्तों हम इन चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखेंगे। ओके, तो आप ध्यान रखना, जैसे आप एंड का यूज़ करोगे तो ये आपका पॉजिटिव होगा, मतलब कि ये सपोर्ट करेगा स्टेटमेंट को। अगर आप बट का यूज़ करें तो ये क्या होगा, कंट्राडिक्टरी, मतलब निगेटिव सेंस में यूज़ होगा। ओके, तो कनेक्टर्स हमारे पास जैसे कि लाइक है, although, though, if, until, since, because, when, therefore, moreover, but, after, alternatively, besides, then, yes, consequently। तो देखो कनेक्टर्स का यूज क्या करना है, पहले आपका एक सेंटेंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद में कहीं पर इसी सेंटेंस के रेफरेंस में कोई भी दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसके बाद कनेक्टर से स्टार्ट होगा। फाइन, तो हम ये समझ सकते हैं कि पहले सेंटेंस में जो बात कही गई थी वो दूसरे सेंटेंस में जो बात कही गई है उन दोनों का आपस में कोरिलेशन कौन कराएगा, ये हमारा कनेक्टर कराएगा। ओके, तो इन कनेक्टर्स का यूज हमारे लिए जरूरी है और ये होगा भी। फाइन, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं रूल नंबर 4 में। कुछ पेयर्स होते हैं जो एज इट इज यूज होंगे। अब देखो पेयर्स में क्या करना है कि कभी कभी क्या होता है कि एक पेयर यहाँ पर लिख दिया उन्होंने एक सेंटेंस में और सेकेंड पेयर दूसरे सेंटेंस में लिख दिया। फाइन, तब हमें क्या करना है, अगर हमारा सेंटेंस कभी भी बोथ से स्टार्ट होता है और सेंटेंस में नेक्स्ट में बोथ वाले रेफरेंस में ही एंड से स्टार्ट हो जाता है, तब हम समझ सकते हैं कि बोथ और एंड आपस में क्या है, ये पेयर वाले सेंटेंस हैं। इनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ओके, तो देखो हमें क्या क्या मिलेगा, एज से सेंटेंस हमारा पेयर में आ सकता है, बोथ एंड से आ सकता है, आइदर और बहुत फेमस है, कई बार यूज होगा ये, नाइदर नॉर से हो सकता है, हार्डली देन से हो सकता है, या इफ या देन से हो सकता है, या जस्ट एज से हो सकता है, या फॉर्मर या लेटर से हो सकता है, या फिर दोस्तों नॉट ओनली बट ऑल्सो। कई बार एग्जाम्स में देखा जाएगा कि यहाँ से आपके सेंटेंसेस पेयर की फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, या आपने नो सूनर देन, ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आइदर और वाले, ये कई बार आपसे एग्जाम्स में इनके पेयर मिलेंगे। रेदर देन, स्कार्सली वैन भी मिल जाता है, बेदर और भी मिल जाता है, या दो या एट, ये हमें यहाँ पर क्या पेयर्स के फॉर्मेट में मिलते हैं। ओके, तब हमें यहाँ पर समझना होता है कि कौन से पेयर को हमें किस तरीके से बेसिकली हमें यूज करना है। तो मैं आपको अभी एक पेयर का यूज बेसिकली करके दिखा रहा हूँ। सपोज करें दोस्तों आपके लिए कुछ सेंटेंस इस फॉर्मेट में लिखा है, कहा गया है कि इफ राधिका हैड टोल्ड me about the party, comma, I could have been free। ओके, अब सपोज करिए यहां पर लिखा है however tomorrow I have planned to go back home।
फाइन। तो यहाँ पर देखो जो हाउ एवर लिखा हुआ है ना, ये एक हमारा कनेक्टर की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। फाइन। तब हमें समझ के रखना है कि हमारे कनेक्टर्स कहाँ कहाँ यूज होंगे। अब आप पहले हाउएवर वाले सेंटेंस को नहीं रखोगे, पहले आप इसी सेंटेंस को रखोगे, इफ राधिका हैड टोल्ड मी अबाउट द पार्टी आई कुड हैव बीन फ्री। उसके बाद लिखा है हाउएवर टुमारो आई हैव प्लान टू गो बैक होम। ओके, तो मतलब हमें क्या कहा गया है कि कनेक्टर्स हमारे एक दूसरे के साथ में पेयर की फॉर्मेट में यूज होंगे। ओके, जब हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तब वहां पर हम जरूर डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। फाइन। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों रूल नंबर 5 की, तो इस रूल नंबर 5 में हम क्या बात करेंगे, आर्टिकल्स का यूज हमें पैराजम्बल्स में कैसे करना है। तो देखो हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं बेसिकली, एक ए, एन और द। इसमें से दोस्तों क्या होता है, ए और एन जो होते हैं ये हमारे इंडेफिनेट हैं और जो द होता है वो क्या है, डेफिनेट है। मतलब कि ये हमारा निश्चित है और ये अनिश्चित होते हैं। ओके, तो मैं आपको बता दूं एक चीज, जब कभी भी हम द आर्टिकल का यूज करेंगे तब हम किसी रेफरेंस के रिगार्डिंग में बात करेंगे। फाइन। हमने कहा एक हिंदी का सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कहा तालाब में सोहन खेल रहा है। ओके, मैंने कहा तालाब में सोहन खेल रहा है, फिर मैंने कहा ही इज द सेम मैन, फिर मैंने कहा ये वही आदमी है, क्योंकि मैंने क्या कहा, तालाब के पास में सोहन जब खेल रहा है और सेकंड सेंटेंस में मैं कह रहा हूं ही इज द सेम मैन, मतलब द सेम मैन किसको डिफाइन कर रहा है, ये उस सोहन को डिफाइन कर रहा है। ओके, तो कभी भी जो आपका डेफिनेट आर्टिकल है वो किसको फॉलो करेगा, उसके इंट्रोडक्टरी को। ओके, तो एक मैं आपको यहाँ पर सेंटेंस बताना चाहूंगा। सपोज करिए आपका एक सेंटेंस दिया है, अ गर्ल एंड हर फ्रेंड्स, अ गर्ल एंड हर फ्रेंड्स was talking in the class and arguing with teacher। फाइन। सेकेंड सेंटेंस में हमें कहा गया है द नेक्स्ट डे द गर्ल was punished by the teacher। ओके, अब देखो यहां पर क्या था कि मैंने बताया कि अ गर्ल एंड हर फ्रेंड्स वाज टॉकिंग इन द क्लास एंड आर्गुइंग विद द टीचर। ओके, यहां पर उस लड़की के बारे में कहा गया है कि वो और उसके फ्रेंड्स क्या कर रहे थे, क्लास में बातें कर रहे थे और टीचर से आर्ग्यू कर रहे थे। फिर मैंने कहा द नेक्स्ट डे द गर्ल, ये दा किसके लिए यूज हो रहा है, ये दा दोस्तों इस लड़की के लिए यूज हो रहा है। तो कभी भी आप ध्यान रखना कि जो ये दा क्या है, ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल है और ये डेफिनेट आर्टिकल किसको फॉलो कर रहा है, यहाँ पर इंडेफिनेट को फॉलो कर रहा है। ओके, तो ये पैटर्न्स हमें याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं पैटर्न्स जब हमारे माइंड में होंगे तब हम आसानी से पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ और रूल्स हैं, जैसे कि हमें एडजेक्टिव का यूज किस तरह से करना है। देखो एडजेक्टिव में मैं आपको बता दूं कि कभी भी रूल्स जो आएगा वो आपका कंपैरिजन के सेंस में आएगा। अगर हमारे पैराजम्बल्स में कंपैरिजन दिया हुआ है, ओके, तो वो कोई ना कोई एक रिलेशन होल्ड करेंगे किन्हीं अन्य चीज़ों के साथ में। तो वो रिलेशन किस फॉर्मेट में हो सकता है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। पहले सेंटेंस में मैं कहता हूँ कि द प्रोजेक्ट दैट you had made was good। पहला सेंटेंस मैंने कहा। सेकेंड में फिर मैंने क्या कहा, राधिका had shown her project that I found to be बेटर। फाइन। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, देखो यहां पर गुड की बात की गई थी, फिर यहां पर बेटर की बात की गई। तो हमें इन चीज़ों का ही विशेष ध्यान रखना है कि हमें सेंटेंसेस में किस ऑर्डर में फॉर्मेट बनाना है। फाइन। इन चीज़ों का लाइव यूज कहीं पर भी हो सकता है। ओके, तो जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अगर ये चीज़ें वहां पर आएंगी तो हम इन रूल्स का आपको जरूर से जरूर रेफरेंस देंगे। फाइन। नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों कि ये हमारा लास्ट रूल है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, जो शॉर्ट फॉर्म होती है। शॉर्ट फॉर्म कब आएंगी, शॉर्ट फॉर्म हमारी आएंगी फुल फॉर्म के बाद में। ओके, तो इसके ऊपर देखो एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर लिख दिया, 2 सेंटेंस में लिखने जा रहा हूँ। एक
ये सेंटेंस है और ये के है। मैंने लिखा KYC विल बी एप्लीकेबल इन एवरी बैंक। एक मैंने सेंटेंस ये लिखा। सेकंड मैंने सेंटेंस लिख दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च नो योर कस्टमर स्कीम टुडे। ओके, ये मेरा सेकंड स्टेटमेंट है। फाइन। तो देखो एब्रीविएशन का मतलब क्या होगा, जब कभी भी आप शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे तो वो फुल फॉर्म के बाद आएंगी। अब देखो सेकंड सेंटेंस में क्या क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च नो योर कस्टमर, मतलब यहाँ पर KYC का यहाँ पर हवाला दिया गया है, इन्होंने लॉन्च किया। तो देखो पहला सेंटेंस क्या होगा, पहला सेंटेंस तो ये बनेगा। अब हमने KYC को यूज किया है ना, KYC विल बी एप्लीकेबल इन एवरी बैंक, मतलब कि सेकेंड स्टेटमेंट हमारा ये बनेगा। फाइन। तो हमारा ऑर्डर यहाँ पर क्या होगा, 1, 2 होगा। ओके, तो हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि शॉर्ट फॉर्म को आप तब यूज़ करेंगे जब पहले आप उसकी कंप्लीट फॉर्म को यूज़ कर लेंगे, तब आप एब्रीविएशन को यूज़ करने वाले। ओके, कभी कभी क्या होगा एग्जाम्स में यहाँ पर डॉट लगा होगा और कभी कभी आपके लिए डॉट नहीं लगा होगा, क्योंकि RBI का यूज़ किस तरह से दिया होगा, डायरेक्ट दिया होगा। ओके, अगर पूरे के पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा है, हर जगह RBI यूज हुआ है, तब ये RBI एज अ एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट कर रहा है, ये एब्रीविएशन नहीं है। अगर हमें केवल पहले कहीं पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यूज कर दिया, फिर बाद में RBI हर जगह यूज हो रहा है, तब हमें याद रखना है कि पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला स्टेटमेंट आ जाएगा, उसके बाद फर्दर RBI आएंगे। ओके, तो ये आपको पैटर्न यहाँ पर समझने की जरूरत है। नेक्स्ट दोस्तों वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, एक कंप्लीट आपके लिए पैराजंबल्स का सेट होगा, और ये आपका प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग हम सेट कर रहे हैं अभी। उसके बाद हम मेंस में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। देखो पैराजंबल्स की मैं आपको केवल यहाँ पर तरीके बता सकता हूँ, प्रैक्टिस पैराजंबल्स की कोई भी नहीं होती। अगर मैं आपको 10 से 12 पैराजंबल्स करा दूँ तब आप पैराजंबल्स में स्मार्ट नहीं हो सकते। फिर भी तरीके ये हैं कि हमें कुछ शॉर्ट ट्रिक की समझने की ज़रूरत है। अगर हम इन शॉर्ट ट्रिक को माइंड में रखेंगे तब हम आसानी से इन पैराजंबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप लोग आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप द हिंदू को फॉलो कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आपके पास द इंडियन एक्सप्रेस है, ये 2 इंग्लिश के न्यूज़पेपर हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, तो इसमें से कोई भी एक आप लगभग 150 वर्ड्स का एक पैसेज उठा लो। इसको उठाने से क्या होगा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप उठाओ इकोनॉमिक बेस्ड वाला, इकोनॉमिक बेस्ड जो बिजनेस न्यूज़पेपर है इसमें वो वाला पोर्शन आप पिक करो। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे जो आजकल पैराजंबल्स आ रहे हैं वो इकोनॉमी बेस्ड आ रहे हैं। मतलब हम कभी RBI से रिलेट कर देंगे, कभी इन्फ्लेशन से रिलेट कर देंगे, ओके, कभी हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारी वहाँ पर यूज़ होंगी। तब हमें क्या करना है, अगर हमारी प्रैक्टिस इन तरीके के पैराजंबल्स पर ज़्यादा अच्छी होगी, अब आपको करना क्या है, एक बड़ा सा आप पैसेज उठा लो, कोई भी कंप्लीट आपने एक पैसेज पिक किया और इसको एक बार रीड कर लो। डेली आप ये बनाओ, तो आप इसका मतलब क्या कर रहे हैं, एक पैराजंबल्स की प्रैक्टिस आप डेली कर रहे हैं। अगर आपके एग्जाम्स आने में 30 दिन हैं, सपोज करिए 30 डेज बाद आपका एग्जाम्स है, तो आप 30 पैराजंबल जब बनाकर जाओगे एग्जाम्स में, तब आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होगा और आपको एक प्रॉपर ऑर्डर पता चल जाएगा, टेंसेस का भी आपको समझ में आ जाएगा, और कहाँ पर नाउन कहाँ पर प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, कहाँ पर कनेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, ये सारी आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप पैराजंबल्स की कोई शॉर्ट ट्रिक होती है या आप ये 5-6 पैराजंबल्स बना लो एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाएगा। कभी आपका एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं होगा अगर आप पैराजंबल्स को एज अ टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हैं। आपको करना क्या है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन के लिए। ओके, तो इन रूल्स को 1-2 बार रिवाइज कर लें, वर्ड्स को समझ लें, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लिंक करके बताएंगे कि हमने क्यों ये वाला पहला लिया है, क्यों सेकेंड लिया है, या फिर लास्ट स्टेटमेंट्स हमारे क्या होते हैं। ओके, कुछ डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि हमारा लास्ट स्टेटमेंट क्या होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो लास्ट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग बहुत लोगों के कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो देखो एंड किससे होता है, जो हमारा बिल्कुल स्टेटमेंट को टर्मिनेट करे, तो कंक्लूजन पार्ट किस में होता है, हैंस में होता है। तो अगर किसी सेंटेंस में हैंस लिखा है तो वो डेफिनेटली लास्ट होगा, या फिर किसी में इन कंक्लूजन लिखा हुआ है, या किसी में 10 लिखा हुआ है। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे वर्ड हैं जो कि हमारे पैराजंबल्स को टर्मिनेट कर रहे हैं, तो ये आपके लास्ट में ही बनेंगे। फाइन, आप इन चीज़ों का भी ध्यान बेसिकली रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात आपसे करेंगे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने सुझाव दें, और ताकि वीडियो को शेयर करें। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
फाइन। और हमारा फेसबुक का पेज है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप इस फेसबुक के पेज पर पूछ सकते हैं। साथ में दोस्तों हमारा ग्रुप भी है फेसबुक का, और इस ग्रुप में आप कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ सकते हैं। दोनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और आने वाले वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे किस तरह से हमें कनेक्शंस बनाने हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।